में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स यहाँ पर गश्त कर रही है कि बीजेपी जो कश्मीर यूनिट है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिशफल होगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी रुझान काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कई एक जगहों पर विन कर रही है, क्या आप भी ये मानती हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा ज़्यादा है? देखिए हमारा आप ये सवाल हमसे इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारा कैंडिडेट यहाँ पे बीजेपी का नहीं था। डेमोक्रेसी यहीं पे पनपती है, तो इसमें जो वोटर का फैसला होता है वही सबसे बड़ा फैसला माना जाता है। मुकाबला कैसे आप देखते हैं? मुकाबला देखिए हमने लोकसभा इलेक्शंस के लास्ट फेज कल यहाँ पर मुनक़िद किए जा रहे हैं, लेकिन जो नज़रें हैं वो सेंट्रल इलेक्शंस पर भी है कि यहाँ पर हर एक की नज़रें जम्मू कश्मीर पर ही टिकी हुई है। इसी के बीच में हमारे साथ दरक्षा इंद्राबी जो बीजेपी की सीनियर लीडर भी है, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन भी है, इनसे बातचीत इसी मामले को लेकर करेंगे। दरक्षा जी, क्या आपको लग रहा है अभी जो इलेक्शंस इख्तिताम पजीर कल होने वाले हैं, आप बताइए क्या रुझान आप देख रही है अभी मुल्क भर में और स्पेशली इन कश्मीर में? इलेक्शन का रुझान बहुत अच्छा है। पूरे देश भर में बड़े उत्साह के साथ वोटिंग हुई, लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक प्रोसेस चलता है कि इसमें जब तक इलेक्शन में एक दूसरे के मुकाबले में लोग ना होंगे, कैंडिडेट्स नहीं होंगे, तब तक इलेक्शन का कोई मकसद नहीं है। और हमारा मुल्क बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमेशा से रहा है और डेमोक्रेसी यहीं पे पनपती है, तो इसमें जो वोटर का फैसला होता है वही सबसे बड़ा फैसला माना जाता है। क्या आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी फिर से हैट्रिक कर पाएगी? इंशाअल्लाह रहमान, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। मुकाबला कैसे आप देखते हैं? मुकाबला देखिए हमने पहले ही आपके सवाल का जवाब दे दिया कि ये डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में हर एक हिस्सा लेता है और लोगों की राय बड़ी मोतबर होती है। जो वोटर होता है उसी की राय हतमी होती है। लेकिन हमें मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतने अच्छे काम पूरे मुल्क भर में किए हैं, तो लोगों को यहाँ पे डेमोक्रेसी में भी वो काम नज़र आएंगे और उसी को वोट मिलेगा। और जो हमारी गवर्नमेंट ने काम किए वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं और उसी चीज़ को वोट मिलेगा, डेवलपमेंट को वोट मिलेगा, काम को वोट मिलेगा। और जो पूरी तरह से डेमोक्रेसी में है उसमें वोटिंग अच्छे तरीके से हुई, कहीं पे भी कोई धांधली नहीं हुई, तो इंशाअल्लाह रहमान हमारी हैट्रिक पूरी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की बात अगर करेंगे तो क्या लग रहा है आपको, क्या बीजेपी, अगरचे उन्होंने अपने कैंडिडेट्स नहीं उठाए, लेकिन बाकी जो कैंडिडेट्स अभी मैदान में है, क्या आपको लग रहा है क्या रुझान आएगा? डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता है। लोगों की जो आखिरी राय होगी वही मोतबर मानी जाएगी और वही फैसला होगा। बीजेपी जो है पूरी तरह से सीधे आंसर नहीं दे पा रही है, लेकिन तो भी मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी रुझान काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कई एक जगहों पर विन कर रही है, क्या आप भी ये मानती हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा ज़्यादा है? देखिए हमारा आप ये सवाल हमसे इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारा कैंडिडेट यहाँ पे बीजेपी का नहीं था। अब जो मैदान में कैंडिडेट्स थे तो उसमें से कोई ना कोई जीत ही जाएगा, क्योंकि एक ही कैंडिडेट को जीतना है। वो जो भी जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। जी, तो आखिर में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स यहाँ पर गश्त कर रही है कि बीजेपी जो कश्मीर यूनिट है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिशफल होगा। इसके बारे में सिर्फ कश्मीर का यूनिट नहीं है, ओवरऑल ये हमारे पार्टी का सेंट्रल लेवल पे ये रिशफल हो रहा है, क्योंकि जब हमारा बूथ लेवल से रिशफल होता है ये सेंटर तक पहुंचता है, फिर नेशनल प्रेसिडेंट बनता है। ये देश के हर एक कोने में, हर एक स्टेट में, हर एक यूटी में हो जाएगा। नॉट ओनली कश्मीर, नॉट ओनली JNK यूटी। ये जो हमारी पार्टी का है 3 साल के बाद एक इलेक्शन होता है और वो इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन था, उसमें फिर हमारे सेंट्रल में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं नड्डा साहब, उनको इलेक्शन तक रखा था। मगर हमारी पार्टी में एक ऐसी प्रोसेस होती है जो 3 साल के बाद बदलती है और बाज़ाब्ता एक इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन को बूथ लेवल से लिया जाता है।